एनसीईआरटी में से कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आपको डायग्राम ऐसे मिल सकता है कि आप बताइए, इनको मार्क कीजिए, ये क्या क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने आपको जब शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाई थी, शॉर्ट्स अपलोड किए थे, उसमें मैंने बताया था कि ये वाले जो फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स हैं इनको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर्स बन रहे हैं इनसे, ये देखो यहाँ से ईजी है याद करना। ठीक है, अबंडेंट मैट्रिक्स होता है यहाँ साइड में, ये बीच में दिख नहीं रहा आपको, ट्रांसपेरेंट बना रखा है। बहुत सारी तरह की सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, तो जहाँ ब्लड सप्लाई होगा वहाँ पे ब्लड सेल्स भी होंगी, तो आपको न्यूक्लियस से और इस तरह से पहचान करके आपको लर्न करना है। ठीक है, साथ में ये दो तरह के और मैंने कनेक्टिव टिश्यू बताए थे जो कि रेगुलर और इरेगुलर टाइप थे। ठीक है, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू था, उसका टाइप है रेगुलर और इरेगुलर। कैसे पहचान करनी है? फाइबर्स अगर रेगुलरली अरेंज्ड हैं तो वो फाइबर में रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। अगर फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज्ड हैं तो वो फाइबर में क्या है? इरेगुलर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि रेगुलर में जो था टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करता है कि बोन्स को मसल से ज्वाइन करता है, और लिगामेंट को BLB मैंने बोला था, बोन्स लिगामेंट बोन। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करने में कनेक्शन का काम है ये। ठीक है, डेंस इरेगुलर में क्या होता है कि ये कवरिंग बनाता है। ये हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, साथ में फिर हमें ये पता होना चाहिए कि देखो जब आप इसमें करोगे, नेमिंग करोगे, तो मैक्रोफेज है, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलाजन फाइबर्स निकल रहे हैं, मास्ट सेल है, तो ये सारी चीज़ें इसमें फैट सेल्स भी होते हैं। तो आप ये मत सोचना कनेक्टिव टिश्यू में फैट सेल्स नहीं होते, बीच में बहुत सारी फैट भरी होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। जहाँ पे भी आपको न्यूक्लियस साइड में दिखेगा तो वो आपको फैट सेल कंसिडर करना है, लेकिन साथ में और भी चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, जिससे कि आप क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर सको। अब देखो ये हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर और इरेगुलर वाला है। यहाँ पे नेमिंग की हुई है, इसमें कोलाजन फाइबर है और ये आपको याद रह जाएगा, अभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, फिर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन्स और हमारा ब्लड था। तो हमें क्या रखना था यहाँ पे कि जो हमारी बोन सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट, और जो हमारी कार्टिलेज की सेल्स हैं उसको कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। ईजी हो जाएगा बायोलॉजी अगर ऐसे ही एक एक टर्म आप लर्न करेंगे तो। कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज की सेल, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक जो हमने लर्न करी हैं वो देखो जो हमारे डायग्राम्स होते हैं उनमें नेमिंग आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। इसमें साथ में ये हमारी फैट सेल दी हुई है। ये वाले कौन से हैं? कनेक्टिव टिश्यू में ही रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये वाला कौन सा है? रेगुलर का। ये वाला कौन सा है? इरेगुलर का। ठीक है, हमें नेमिंग आ जाएगी। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी कॉन्ड्रोसाइट है वो हमारी कार्टिलेज की सेल है और ऑस्टियोसाइट है वो बोन की सेल्स है। इसी तरह से नेमिंग से आपको पता चल जाना चाहिए किससे रिलेटेड है। तो आप मल्टीपल चॉइस को जो क्वेश्चंस आते हैं एलिमिनेशन में काम आते हैं ये वाली टर्म्स, अगर आपको पता होती है। ठीक है, ब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट था ना, ब्लास्ट का मतलब है फॉर्मिंग समथिंग न्यू। ओके।